हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लोग मैंने देखा कि यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। बहुत लोगों को उत्सुकता है कि उनका सिलेबस कैसा रहने वाला है, और मेंस स्टाफ नर्स के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग काफ़ी थोड़ा सा एंग्जाइटी में भी होंगे ऑफ कोर्स, और जिन्होंने पढ़ाई की है वो एक्साइटेड भी होंगे कि उनका पेपर कैसा आएगा, वो कैसा देने वाले हैं। तो इन सब के लिए ही मैं आप लोगों के लिए एक सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जिन लोगों ने भी प्री स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है उसको पास किया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई गाइस। और आगे के मेंस के एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को जो सिलेबस आगे बताने वाली हूँ, आई होप कि आप सब लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तक काफ़ी सारे बच्चों ने ये सिलेबस को देख लिया होगा गाइस, बट जो लोग ने नहीं देखा है, जो लोग अभी भी डाउट में है कि उनके एग्ज़ाम में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाली है एज़ सिलेबस, तो उन लोगों के लिए मैं ये सिलेबस रेडी करके लाई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस सिलेबस को एक बार देख लीजिए, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को आगे के लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस को कि इस सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़कर जानी है। आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस से काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है। स्केलेटन सिस्टम में आपको जो भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ के जानी है दोस्तों, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। तो दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जितने भी आपको यहाँ पे ये लिखे हुए दिख रहे हैं, आपको इन सब में से सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसके नोट्स काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका, आपको रिटन में लिखना है, आपको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से आपका क्या-क्या आने वाला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट, नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान, हाइजीनिक नीड्स एंड फिजिकल नीड्स, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज, सेफ्टी नीड्स, एलिमिनेशन नीड्स, केयर एंड स्पेशल कंडीशन, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, बैरियर नर्सिंग। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना है। कुछ भी कहीं से भी इन टॉपिक्स में से वो दे सकते हैं आपको, रिटर्न में आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और फर्स्ट एड यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें आपको मीनिंग ऑफ रूल्स ऑफ फर्स्ट एड इमरजेंसी सिचुएशन सच एज फायर, अर्थक्वेक्स, फैमिलीज, फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट, poisoning, drowning, hemorrhage, insect bites, foreign bodies, transportation of the injured, bandaging and splinting, immediate and later role of nurse। तो ये भी आपको काफी अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों, थर्ड में आपको दिया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से क्या क्या आप लोगों का सब्जेक्ट में से आएगा। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट जो है उसमें से जितने भी पॉइंट्स मैं अभी आगे बोलने वाली हूँ, वो सारे सब्जेक्ट को आपको इनसे भी अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। नेक्स्ट, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, एनेस्थीसिया, disease of cardiovascular system, gastrointestinal system, genitourinary system and nervous system, disorder and disease of respiratory system, muscular system, blood disorder and blood transfusion, endocrine system, metabolic disorders, deficiency disease, hyper and hypo secretions, cyst or tumor। एंड इसके बाद है इंटेंसिव केयर नर्सिंग, कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ये जो है नेक्स्ट, आपको ये ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, प्रिवलेंस इन इंडिया, अर्ली सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कम्युनिकेबल डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, जोनोसिस एंड मॉस्किटो। ये सब भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से आपका जो आने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, difference between institutional and community health nursing, qualities and functional of community health nursing, aspect of community health nursing, demography and family welfare, health team composition of community health center, primary health center, sub center, पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर, वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, कम्युनिटी और से जो सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स आप लोगों को आएंगे वो सारे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से कौन कौन से पॉइंट है आपको तैयार करके लेके जाने, वो है पहला, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी, प्रीनेटल केयर, केयर एंड एडवाइस रिगार्डिंग डाइट एंड प्रेगनेंसी, एंटीनेटल exercises, minor disorder of pregnancy and alleviations of discomfort, disease associated with pregnancy,
normal delivery preparation, normal labor, first stage, second stage, and third stage of labor, nursing management of baby and birth, nursing management of mother during preparium, complications of pregnancy and its management, high risk pregnancy and its management, fertility and infertility, disease and disorder of female reproductive system including breast. नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग में से भी आपके टॉपिक्स आएंगे, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से इन लोगों इस सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आइए उनको भी देख लेते हैं एक बार। Concept in child health care and role of pediatric nurse in child care, the healthy child, the infant, disorder of infant, recognition and management of congenital anomalies, breastfeeding, introduction of solids, pre and post operative care and preparation of parents for surgery of the infant child, disease of children, उसके etiology, sign and symptoms, medical and surgical management, nursing care, complications, diet and drug therapy, prevention and treatment with diseases, उसमें आएगा gastrointestinal system, respiratory system, genitourinary system, cardiovascular system, nervous system, eye and ear, nutritional disorder, communicable diseases, hematological disorder, endocrine disorder, child health emergencies, psychological disorder problems and the handicapped child। इसमें दोस्तों नर्वस सिस्टम एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स में से भी आपके टॉपिक्स आएंगे दोस्तों, तो एक बार इसको भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। तो इसमें है डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, qualities of professional nurse, personal professional growth and continuing education career in nursing, professional related organizations, इसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICM, नेक्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC भी आपको पढ़ के जाना है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ट्रेन नर्स एसोसिएटेड ऑफ इंडिया TNI ये भी इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस लेजिग्नेशन इन नर्सिंग ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी से भी दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, स्कोप एंड यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, नेक्स्ट है पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ माइक्रोब्स, transmission of infection, collection of specimen and principles to kept in mind while collection specimen, immunity control and destruction of microorganism। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग से भी दोस्तों टॉपिक्स आएंगे, तो साइकेट्रिक से भी हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आएगा, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेक्स्ट डायग्नोसिस आएंगे, मैनेजमेंट एंड रूल ऑफ द नर्स, एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से उसकी डेफिनेशन आएंगी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर नर्स आएगा, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लाइक इमोशंस, एटीट्यूड्स, frustration and defense mechanism, personality intelligence and related factors, learning and observation। तो अब ये सारा कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से दोस्तों जो हमारा टॉपिक्स आने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी नर्सिंग, द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट इन हेल्थ एंड इलनेस, द फैमिली एज अ सोशल institutional, the family a social institution and basic unit for health service, basic needs for of family, दी सोसाइटी में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स, अनमैरिड मदर्स, डाउरी सिस्टम, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, डेलिक्वेंसी, हैंडीकैप्ड चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन अब्यूज, सोशल एजेंसीज एंड रेमिडियल मेजर्स, इकोनॉमी से रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, नेचुरल ऑक्यूपेशनल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एट्सेट्रा। सोशल सिक्योरिटी से आएगा पॉपुलेशन explosion, its effect on economy and the need for population control, budgeting for a family per capita income and its impact on health and illness। And the next subject is personal hygiene, maintenance of health, physical health and mental health। तो पर्सनल हाइजीन से
एक बार देख लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन से दोस्तों हमारा जो टॉपिक्स आएंगे वो है वाटर। वाटर में से आपका क्या क्या आएगा, वो है सेफ एंड होलसम वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉर्न डिजीज एंड वाटर प्योरिफिकेशन। एयर, नेक्स्ट है एयर। एयर में से क्या क्या आने वाला है, एयर पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। वेस्ट, नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट से जो जो चीज़ें आएंगी वो है रिफ्यूज, excrete, savage, health hazards of these wastage collection, removal and disposal of the waste and housing. नेक्स्ट आएगा नॉइज। और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट से जो आएगा वो है कंप्यूटर इन नर्सिंग। कंप्यूटर इन नर्सिंग से भी दोस्तों हमारा देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको भी। इसमें से जो आएगा वो है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, इंटरनेट एंड ईमेल इन नर्सिंग। तो ये सब एक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों हमारी जो सिलेबस है वो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार देख लीजिएगा सारे सब्जेक्ट को, एक बार रिवीजन अगर आपने पढ़ लिया तो रिवीजन कर लीजिए, लिख लिख कर एक बार याद करने की कोशिश करें कि आपको कितना याद है। टॉपिक्स बनाकर देखें आगे कि आप इन टॉपिक्स के बारे में कितना जानते हैं और कितना लिख सकते हैं अगर वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियो में देती रहूँगी गाइस। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लें। सारे बच्चों को मीन्स के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है कि आप अच्छे से करें वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।